का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और आज मेरे साथ है हेमंत घई। हेमंत, आई एम फाइन, वेलकम मार्केट का पंचनामा में। शुक्रिया। रोज प्रदीप रहता है, आज प्रदीप नहीं है इसके लिए। चलिए, तो हेमंत, आज का ट्रेडिंग सेशन तो अच्छा था और इनफैक्ट यस बैंक ने कहीं ना कहीं जोश भरा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर निश्चित तौर से रिकवरी नहीं आती तो शायद हम आज हरे निशान में बंद नहीं होते। सही कह रहे हैं, ऑल थैंक्स टू बैंक निफ्टी। और ये डिसीजन कैसा लगा यस बैंक वाला? बहुत बढ़िया था और ये विदेशी नाम, फिरंगी नाम सबको पसंद आएगा, ना कि फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस को बल्कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस को भी। तो कल भी लगता है कि यस बैंक में तेजी कंटिन्यू रहेगी। चेंज ऑफ मैनेजमेंट थीम के ऊपर सब लोग यस बैंक के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन नाम दबी दबा में लोगों के सामने आ रहा था। लेकिन जब औपचारिक बयान आ चुका है तो फिर अब ये शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जिनके पास यस बैंक नहीं है वो खरीद सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। ये एक बड़ी अनिश्चितता हमारे सामने से निकल गई। और एक और हीरो है आज का, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आरआईएल ने भी जिस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और देखिए 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। नई स्कीम्स जो उन्होंने लॉन्च करी वो भी बाजार को पसंद आई। तो आरआईएल निफ्टी की मदद कर रहा था और बैंक निफ्टी की यस बैंक, और इसीलिए हम दिन भर तो सुस्ता रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में डेफिनेटली। और आरआईएल तो इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से कर रहा है मदद, क्योंकि कल शायद मेरे ख्याल से गिरा था, उसके पहले लगातार 2 या 3 दिन चल रहा था। अच्छा, और इस पूरे हफ्ते में मेरे ख्याल से 5-5.5% के आसपास की रैली आरआईएल में ऑलरेडी हो चुकी है। गजब की रैली। तो डेफिनेटली ये दिग्गज है जिसने मदद की है, जिसके चलते आज बाजार में आपने देखा कि हरे निशान में बंद हुए हैं। चलिए हेमंत, सवाल जवाब का सिलसिला एक अमन मोदी एचईजी भी पूछते हैं। इनफैक्ट आज एचईजी ग्रेफाइट दोनों की धुलाई हुई है। सिर्फ यही नहीं, हाई से अगर आप देखें तो काफी गिर चुके हैं और 8 या 10 महीने के लोज पे अब एचईजी और ग्रेफाइट आ चुके हैं। क्या इनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है कि जिस तरह से बोल रहे थे इलेक्ट्रॉल काफी जल चुका, अब गिरना चालू हो गया? जो स्टोरी सबको पता है उसमें तेजी दरअसल होगी तो लिमिटेड होगी। राइट। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, कंसेंसस बाइज को अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एचईजी ग्रेफाइट खराब कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ से एक बड़ी रैली देखी जा चुकी है। करेक्शन के बाद भी देखिए, मुझे याद है जब एएसएम में ये शेयर शामिल हुए थे उसके बाद काफी दिनों तक अटके रहे थे, लेकिन उसके बाद से वैसी तेजी बन नहीं पाई है इनमें। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पैसा एचईजी ग्रेफाइट जैसे स्टॉक में अब आप यहाँ से बनाएंगे। देखिए, ये स्टोरी हो चुकी है और जिस पर काम हो चुका हो उसके बाद अब बाजार नई चीज को तलाशता है। सेक्टर्स में भी ऐसा ही होता है, स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है। एक तेजी में एक तरह के शेयर पार्टिसिपेट करते हैं। आप याद करिए, जब पिछले साल के हीरोज को आप गिन रहे थे तो आप इंडिया बुल्स वेंचर्स का नाम सबसे ऊपर रखते थे, लेकिन अब क्या वो चल रहा है? अच्छे नतीजे आने पर भी नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली, तो आप ध्यान रखिए, ये स्टोरी डिस्कवर्ड है और इस स्टोरी पर अब आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। मुझे कम से कम मतलब एक सवाल है, अब यहाँ पर इनमें नहीं खरीदारी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बेच देना चाहिए। जब कोई भी उछाल आए तो वहां पर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। और इस स्टॉक को चलाने के लिए फिर कोई नई स्टोरी चाहिए रहेगी जो एग्जैक्टली नियर टर्म में तो दिखाई दे नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साहिब बैनर्जी, आईटीसी इन्होंने लिए 288 के रेट पे 3 महीने के लिए रुक सकते हैं। देखिए, आईटीसी कल जब नतीजे आए थे, मैं और प्रदीप यही बात कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, 4-4.5% के आसपास की गिरा था और मैंने प्रदीप को तभी भी कहा था कि आज ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि इतने खराब नतीजे थे नहीं इसके। और इनफैक्ट आज इस स्टॉक में अच्छी खासी सुबह से तो तेजी देखने मिली थी, लेकिन अगर कोई लेना चाहे 3 महीने के लिहाज से तो क्या फिर बन सकते हैं? क्योंकि अब तो टैक्स का टेंशन है नहीं ज्यादा, बिल्कुल है ना। तो अब काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे थे कि वो टैक्स का जो है वो तो खत्म हो चुका है, तो अब प्राइसिंग पावर इनके पास आएगा तो शायद हो सकता है कि आगे और रिवाइवल हो। आईटीसी जैसा हैवी वेट अगर 4% नीचे चला जाए तो फिर अगले दिन ये बढ़ता है। और आज तो इस खबर का भी सहारा था कि सिगरेट कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। इस खबर की हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया के अलग अलग सेक्शंस में ये वाली खबर भी थी। तो यहाँ पर अब कोई 4% गिरने के बाद नया शॉर्ट करने के लिए नहीं आएगा। जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने इस खबर पे कवर भी किया है। जहां तक का ये तो रहा इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात, लेकिन जो आप कह रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, ये टर्म्स बढ़िया है इस स्टॉक के लिए। आपको 2-3% के मूव से आपको घबराना नहीं चाहिए, लेके होल्ड करिए। बढ़िया रैली ये स्टॉक दिखा सकता है। होटल डिवीजन बढ़िया है, पेपर डिवीजन बढ़िया है, नॉन सिगरेट एफएमसीजी गंदी आदतें जाती नहीं सिगरेट वाली। अच्छा है शेयर साहब, खरीद कर रखिए। ओके, चलिए अगला सवाल। मोहित पाठक, अशोक लेलैंड। अच्छा, इसका क्या करे? ये तो लगातार 52 वीक लो पे जा रहा है। आज मेरे ख्याल से 85 के आसपास आ चुका है। हालत खराब है स्टॉक की। 160 था, वहां से 80 आधा हो चुका है। देखिए, इसमें बहुत सारी खराब खबरें अकस्मात आई और वो वाली बात जो हमने शुरुआत में कही थी कंसेंसस वाली, ये भी शेयर कंसेंसस हो गया था। सबको दरअसल पसंद था ये स्टॉक और सही भी मायने में कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा इस्तीफा हुआ उसके बाद
देखिए तभी दबा में कंपनी के में लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है। देखिए ये बात हालांकि कभी खुल के किसी ने सामने नहीं कही है, लेकिन इस पर भी और इंडसइंड बैंक पर भी देखिए आप दबाव बन रहा है। तो कोई ना कोई तो समझदार है जो बेच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कभी चलने वाली नहीं है, मैनेजमेंट बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वही बात है कि जब दौर खराब हो तो फिर अच्छा बिजनेस भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। तो इस कंफ्यूजन को कम से कम सेटल होने दीजिए। नए सीईओ का अनाउंसमेंट जब होगा तब ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए, और तब जिनके पास ऊपर में शेयर हैं उनको दरअसल नए शेयर खरीद के अपनी एवरेज प्राइस को नीचे लाना चाहिए। अभी बॉटम फिशिंग ना करें, क्योंकि देखिए सब लोग फंसे हुए हैं इस स्टॉक में। और जब पिछले साल आप कैलकुलेट कर रहे थे किसने सबसे ज्यादा पैसा बना कर दिया है, तो इसका नाम भी था। तो देखिए वही लॉजिक का, बहुत तेजी जिसमें हो जाए उसमें फिर आगे नई तेजी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो करेक्ट होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, चेंज ऑफ मैनेजमेंट अनाउंसमेंट आने दीजिए, और उसके बाद आप स्टॉक को खरीदेंगे तो आप इस ट्रेड पर नुकसान नहीं उठाएंगे। एज ऑफ नाउ बेचकर निकल जाना एक विकल्प है, लेकिन अच्छे शेयरों में आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। ओके, और ऐसी इनसाइड स्टोरी आपको हेमंत ही बता सकते हैं, प्रमोटर्स के बीच में जम नहीं रही है। चलो अच्छा है, अब अगला शेयर लेते हैं। ये हमने आपको याद है एक बार बताई थी सुजलॉन के लिए। हाँ। हमने कहा था कि दिलीप सांघवी साहब, लोग तो कह रहे हैं उन्होंने पैसा डाला है लेकिन वो खुश नहीं है तुलसी तांती साहब से। हाँ। शेयर का भाव देख ली 10 के नीचे, 10 के नीचे तब था 22-23 रुपए के अब तो आसपास। ये आपके वड़ा पाव शेयर में भी फिट नहीं होगा, उससे भी सस्ता हो चुका है। कभी नहीं खरीदना था, लेकिन हम लगातार देखिए इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए। अच्छा, बल्ला बहुत बढ़िया हो हाँ और गलत हाथों में चला जाए तो गया, तो क्या आउट ही होना है। एग्जैक्टली तो यही बल्ला सचिन के हाथ में दे, यही बल्ला कोहली के हाथ में दे। बिजनेस बढ़िया, बल्ले से मेरा मतलब बिजनेस तो बढ़िया है। जब बल्ला किसी गलत आदमी के हाथ में हो तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए ये सही आदमी के हाथ में आने के लिए। चलिए इंतजार कीजिए। अगला सवाल लें, यहाँ पीवीआर प्रशांत पांडे पूछ रहे हैं, हैथवे पे भी पूछ रहे हैं और पीवीआर पे भी पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा पीवीआर पे है। हेमंत, बढ़िया कंपनी है। आज नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और दिखनी भी चाहिए। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए तो दूसरे लोगों के लिए वो खरीदारी का मौका होता है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। मूवी पर आपका वीकेंड पर कितना खर्चा होता है? मूवी पे हो जाता है कभी कभी, होता ही है ना। होता है, 1000 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं, समझ लो। जो बाकी के गलत काम नहीं करता वो भी मूवी तो कम से कम देखता है। राइट। एक ऐसी चीज है जो कि खत्म होने वाली मैं नहीं। यूनाइटेड स्पिरिट्स का कस्टमर नहीं, लेकिन पीवीआर का हूँ। देख लीजिए, तो वरुण भी यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज में विश्वास नहीं रखते, लेकिन पीवीआर पर तो इनको भी खर्चा करना पड़ता है। तो कंजम्पशन स्टोरी है साहब, खरीदिए, अच्छी स्टोरी है। इन्होंने जो सबसे बढ़िया काम ये किया था वरुण कि अपने मॉडल को चेंज किया था, लो कॉस्ट बनाया था, अपनी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो सेल एंड लीज बैक किए थे, और ये स्टोरी के चलते देखिए इस शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि फिर से ये नए 52 हफ्तों को उच्चतम स्तर आराम से छुएगा, है तो होल्ड करिए। चलिए होल्ड करने की सलाह पीवीआर पे। हेमंत, मेरे तरफ से एक आखिरी सवाल लेता हूँ एनबीसीसी पे। अक्षय मित्तल पूछे, ये ग्रेफाइट पे भी पूछा, ग्रेफाइट पे तो आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। एनबीसीसी 105 पे लेके बैठे हैं, तो और मेरा सवाल आपसे यही कि जब आपने पिछले साल इसको जोड़ा था तो देखिए ये वही प्रॉब्लम है, कंसेंसस ट्रेड्स है, और यहाँ पर भी दिक्कत यही है। तो आपको अब वरुण के सवालों में ही जवाब तलाश लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है इस बार से जब मैं बोलूंगा कि ये अच्छा चला था तो अगले बार पिटेगा। देखिए जब भी वरुण आपको बताएं इस शेयर ने आपको इतनी कमाई करा कर दी तो वो दे दी है, देगा। वो कहते हैं ना शेयर बाजार में प्रीवियस रिटर्न्स, ये नहीं कह सकते कि आगे भी इसी तरह के रिटर्न्स आपको कमा कर दें, फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स हों। ज्यादातर लोग इसे अपने पंच लाइन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात बहुत सही है, इसको सीरियसली आपको समझना चाहिए। 2-3 चीजें हैं। अगर आपके पास एनबीसीसी शेयर है, पहली बात तो कंपनी बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, इस समय जो कंपनी के पद पर मुखिया हैं मित्तल साहब, उनका एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है, ये एक सवाल है। पिछली बार हो गया था, अनुमान है हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो नया कौन आएगा, इसके ऊपर नजर आपकी साफ तौर पर होनी चाहिए। साथ ही कंपनी में कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत दौड़ चुका है तो इसको नीचे के लेवल्स पर आपको मिलेगा ये स्टॉक, और तब आपको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है जब सरकार लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर फोकस करेगी आगे आने वाले समय में, तो ये शेयर बॉटम आउट हो जाएगा। और ये कंपनी देखिए आम्रपाली वाले कारोबार को अब हासिल करने की कोशिश कर रही है, जेपी वाले कारोबार के लिए इन्होंने बोली लगाई है। ये सारी चीजें हैं जो इस शेयर को आगे बड़ी दिशा दे सकती हैं, तो नजर रखनी चाहिए। अच्छा शेयर है,
नीचे सस्ते में मिले तो आपको खरीदने की राय है। लेकिन इन दो इवेंट्स के ऊपर नजर रखिए, एक तो ये बजट जिसमें या फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जिसमें ये क्लैरिटी आ जाती है कि सरकार घरों के ऊपर जीएसटी दर घटा रही है, जो कि बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज माना जाएगा इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं। चलिए हेमंत, मेरे सवाल तो खत्म हो गए, तो अब विदा लिया जाए। बिल्कुल, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। कल तो फ्राइडे है। डेफिनेटली, लेकिन सुबह आपसे मिलेंगे, बताएंगे आपको ग्लोबल मार्केट का हाल और इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, और इसी समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए फिर से मिलेंगे। एक बात और, 1 रुपए वाली बात, 1 रुपए में आपको CNBC आवाज आपका फेवरेट चैनल देखने को मिल रहा है और साथ ही कलर्स का पूरा पैक देखने को मिल रहा है। तो जरूर देखिएगा इसको। आप अपने ये वाला जो लिंक है सुनने के बाद सबसे पहला काम यही करिए, अपने केबल ऑपरेटर को फोन करिए, इंश्योर करिए कि 1 फरवरी से वो पैक आपके पास। 1 फरवरी को तो बजट भी आने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इतना बड़ा इवेंट बजट का। और सोचिए आपने सुबह सुबह खुला टीवी और आपको दिखा नहीं आपका फेवरेट चैनल, तो आप कैसा फील करेंगे। तो इसीलिए हमारी तो गुजारिश ये है कि आपको हम याद दिलाएं, और इसीलिए हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।